अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर सादिया अलवी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे फैमिली प्लानिंग के मेथड्स के हवाले से कि कौन कौन से जो ख़ानदानी मनसूबाबंदी के तरीके हैं और उनको आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। कुछ जो मेथड्स हैं वो फीमेल के हैं और कुछ जो है वो मेल्स के हैं। मेल के फैमिली प्लानिंग के मेथड बहुत कम ही हैं जो कि मेल इस्तेमाल कर सकते हैं। मेल जो तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं वो कंडोम का है और बहुत सारे जो मेल हैं वो इस पे एग्री नहीं होते और कुछ लोग यूज़ करते भी हैं। ये भी एक सेफ़ तरीका है और ये आप जब तक चाहें अपनी फैमिली प्लानिंग के मेथड में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ मेल के लिए है, ख़वातीन इसको यूज़ नहीं कर सकती। वो तरीके जो कि ख़वातीन के लिए हैं उनमें एक टैबलेट का इस्तेमाल है, यानी कि जो फैमिली प्लानिंग की जो पिल्स होती हैं, और ये भी एक सेफ़ तरीका है। लेकिन इसको जो है वो लेने का तरीका ये है कि जब तक आप चाहें कि आपका हमल ना हो, आपने डेली एक टैबलेट जो है वो लेनी होती है। टैबलेट के लेने के हवाले से आपने ये एहतियात करनी होती है कि डेली आपने एक टैबलेट लेनी होती है, चाहे आप 6 महीने हमल ना करना चाहें, साल ना करना चाहें, और आपने भूलना नहीं होता, क्योंकि अगर आप एक टैबलेट मिस कर देंगे तो आपके जो है हमल होने के जो ख़तरात है वो बढ़ जाते हैं। और कोशिश करनी चाहिए कि अगर आप टैबलेट इस्तेमाल करती हैं तो डेली आपने जो फैमिली प्लानिंग की जो पिल है वो आपने इस्तेमाल करनी है। दूसरा जो तरीका है वो फैमिली प्लानिंग का इंजेक्शन है, जो कि काफ़ी सारी ख़वातीन इस्तेमाल करती भी हैं। फैमिली प्लानिंग यानी कि वक्फे का टीका एक 1.5 माह का होता है, एक 3 माह का होता है, और इसमें भी काफ़ी सहूलत है क्योंकि आपने साल में सिर्फ 3 इंजेक्शन लगवाने होते हैं। अगर आप 3 माह का इंजेक्शन लगवा रही हैं तो एक तरीका इंजेक्शन का भी है जिसको आप सेफली जो है वो यूज़ कर सकती हैं। चाहे आप अगर आपने 1.5 माह का इंजेक्शन लगवाया है तो फिर आपने 1.5 माह के बाद दोबारा इंजेक्शन लगवाना है। अगर आप 3 माह का इंजेक्शन लगवाना चाह रही हैं तो फिर आप जो है वो 3 माह के बाद दोबारा आपने इंजेक्शन लगवाना होगा। और डेट आप याद कर लें ताकि जिस डेट को आपका इंजेक्शन की डेट ख़त्म हो उससे अगले दिन आप नेक्स्ट इंजेक्शन लगवा लें। एक और तरीका जो कि फैमिली प्लानिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो है कॉपर टी। इसमें यूट्रस के अंदर एक छल्ला सा रख दिया जाता है और ये जो कॉपर टी होती है ये 3 साल के लिए भी होती है और 5 साल के लिए भी होती है। और अगर आप ये कॉपर टी का इस्तेमाल आप करना चाहती हैं तो इसमें फिर ये होता है कि डिलीवरी होने के बाद 40वां होता है उन्हीं दिनों में जो है वो इसका इस्तेमाल किया जाता है। मज़ीद ये है कि जब आप अपनी डॉक्टर के पास जाती हैं तो वो आपको बता देती हैं कि ये आपने किस तरीके से या किस टाइम आपने यूज़ करना है। तो ये भी एक सेफ़ तरीका है। वो ख़वातीन जो कि ज़्यादा लॉन्ग पीरियड तक जो है वो वक्फ़ा जो है वो करवाना चाहती हैं या जिनकी फैमिली कंप्लीट हो गई है और वो मज़ीद हमल नहीं चाहती, तो आप जो है वो इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन आप ये बात याद रखें, अगर आपकी यूट्रस में कोई ट्यूमर है, कोई रसौली है, या अगर आपको पहले से ही हैवी ब्लीडिंग होती है तो इसका आपने अपनी लेडी डॉक्टर से ज़रूर जो है वो ज़िक्र करना है ताकि वो इसके मुतबादिल फिर आपको कोई फैमिली प्लानिंग का तरीका जो है वो बता सकें। और इसके अलावा आपने ये कोशिश करनी है कि कोई सही जो क्वालिफाइड डॉक्टर है उससे ही आप कॉपर टी जो है वो रखवाएं और बाकायदा आप चेकअप भी करवाती रहें। अब कुछ ख़वातीन अक्सर मेरे पास आती हैं और वो ये उन्होंने बताया कि 5 साल का उनका था वक्फ़ा या 3 साल का था, लेकिन 6 साल गुजर गए या 7 साल या बल्कि कुछ ख़वातीन के 10 साल भी गुजर गए, उन्होंने ना तो डॉक्टर से चेकअप करवाया। तो ये आपने बहुत एहतियात करनी है। अगर 5 साल का है तो 5 साल के बाद आपने कॉपर टी निकलवानी है और दोबारा फिर अगर आप रखवाना चाहें तो वो आपकी कंडीशन देख के आपके लिए डॉक्टर आपको जो है वो बता देंगी। इसी तरह एक और तरीका होता है जो कि छोटे छोटे इम्प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर भी जो है वो फैमिली प्लानिंग के हार्मोन्स होते हैं जो कि उसको रोकते हैं। उसमें ये होता है कि जो आपके मसल्स होते हैं, जैसे कि बाजू के मसल्स, इस तरह इसमें आपकी जगह को सुन करके वहाँ पे छोटा सा कैप्सूल जो इम्प्लांट किया जाता है, और ये भी जो है आपको डॉक्टर बता देंगे कि कितने अरसे के बाद जो है वो अपने चेंज करवाना है। ये थोड़ा सा आपको कट लगा के उसके अंदर रख दिया जाता है और आपको डेट बता दी जाती है और उस डेट तक वो काम करता है। दोबारा से फिर जब उसकी डेट ख़त्म हो तो आप इसको निकलवा भी सकती हैं। एक और तरीका है जो कि हमारी कंट्री में ज़्यादा यूज़ नहीं होता, वो फीमेल कंडोम का है। जिस तरह मेल कंडोम होता है इस तरह फीमेल कंडोम होता है, लेकिन ये इतना ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जाता। और एक और फैमिली प्लानिंग का मेथड है, उसमें ये होता है कि जो ख़वातीन का छोटा सा ऑपरेट करके
तो जो आपकी फ्लोपियन ट्यूब्स है उनमें कट लगा दिया जाता है। लेकिन ये तरीका उन लोगों के लिए होता है जो बिल्कुल अपनी फैमिली कंप्लीट जो है वो करना चाहते हैं या जिन्हें मज़ीद बच्चों की ज़रूरत जो है वो नहीं होती, ये ख़वातीन के अंदर किया जाता है। लेकिन अगर हम शरई लिहाज से देखें तो इस्लाम में इस चीज़ की इजाज़त नहीं है कि आप बिल्कुल ही जो है बच्चे पैदा करने की सलाहियत को ख़त्म कर दें। बाकी कॉपर टी, इंजेक्शन, टैबलेट जो आपको सूट करे वो आप जो है वो कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक मेथड है फैमिली प्लानिंग के जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी और वीडियो को आपने लाइक कर देना है, चैनल को भी आपने सब्सक्राइब कर लेना है ताकि मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।